जी वालेकुम अस्सलाम। नदीमुल्लाह साहब, आज पंजाब यूनिवर्सिटी का 118वां कॉन्वोकेशन था जो कि फैसल एडिटोरियम कायदे आज़म कैंपस में मुनक्कद हुआ। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कॉन्वोकेशन का इवेंट तो जी नदीमुल्लाह, आप इस कॉन्वोकेशन के बारे में क्या बताएंगे? तो मैं यही कह रहा था कि कॉन्वोकेशन का इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। अकाती ने किया हुआ था, यानी कि लेकिन एक चीज़ जो होनी चाहिए थी, हमारे जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में जो कमी है सबसे बड़ी, कि जो अपॉइंटमेंट ये करते हैं वहाँ पे पहुँचते नहीं है। तो हमारे सलमान ततीर साहब नहीं पहुँचे। नो नो वाई? हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि उन्होंने आज सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से उनकी नफली इबादत भी रह गई और जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते। टाइम होंगे, यानी फजर की नमाज पढ़ के फिर सो गए होंगे, यानी फिर पी पू के सो गए होंगे। पहले फजर की नमाज से पहले, क्योंकि वो अज़ान होते हुए नहीं पीते। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी वो क्लास में कुछ मुनाफली वगैरह हुई है, कोई पोजीशन वगैरह का कुछ चक्कर था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई खास बात? नहीं, खास बात है जाहिर है। अब मेरा एक दोस्त है, मेरा रूममेट भी है मुस्तनसर अजीज, तो वो जो है उसकी बनती थी फर्स्ट पोजीशन। तो हमारा एक आफ्टरनून का जो लड़का है क्लास का, है वो आफ्टरनून सेशन का, हम दोनों वैसे मॉर्निंग के हैं मुस्तनसर, और मेरे साथ यानी कि हम 5 लोग नॉमिनेट हुए थे उधर जिनको कॉल किया गया था कॉन्वोकेशन में। तो मैं मुस्तनसर और मदिया तनवीर और मदिया गुल और 5वां वकार। तो वकार की अच्छा, एक निदा सर्वर भी है जिसकी, उसकी पोजीशन का क्या, उसके बारे में क्या आपका ख्याल है? देखो, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। एक तो ये हुआ कि उसकी पोजीशन टर्मिनेट हुई इस वजह से कि उसका प्रोजेक्ट लेट हुआ है। अब वो मुझे नहीं पता किसकी वजह से लेट हुआ है, वो जो भी है वो होना नहीं चाहिए। मतलब इनको 4 साल गुजर गए, तो एक प्रोजेक्ट छोटी सी रीज़न है ये प्रोजेक्ट लेट हुआ है, इसकी वजह से पोजीशन टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए थी। और अब जो वकार का मैं नाम ले रहा था, वो ये है कि अब उसकी पोजीशन बनती नहीं है, क्योंकि उसने अब हमारे साथ हम स्प्रिंग 2008 में फारिग हो गए थे, नीचे हमारा एंड हो गया था BAT 4 ईयर्स। उसने एक जो 8 सेमेस्टर है उसने फ्रीज कराया और वो फार 2008 में चला गया, यानी कि वो हमारे स्प्रिंग 2008 वाले सेशन में आता ही नहीं है। तो उसकी फर्स्ट पोजीशन हमारे बैच में फर्स्ट पोजीशन उसकी नहीं बनती। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन बनती थी वो मुस्तनसर की बनती थी, या मुझे अब CGPA का पता नहीं है, महल में वो निदा का मुस्तनसर से कम है, तो हाँ मुस्तनसर की बनती है। और उसके बाद निदा आती थी, जो कि उसकी उन्होंने टर्मिनेट कर दी। निदा का तो एक वो जायज़ प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके रूम में या उनके ग्रुप फेलो ने लास्ट सेमेस्टर में कुछ वो फ्रीज करवाने की वजह से प्रोजेक्ट उनका लेट हो गया, जिसकी वजह से जो है ना एक रीज़न है। मगर आप मुझे ये बताएं कि अच्छा नदीम भाई, आप ये बताएं कि जो पोजीशन में उतार चढ़ाव आया है, ये किस वजह से है? ये क्या मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है या नदीम भाई ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है? उन्हें अंधे हैं, उनको नहीं पता कि ये फाल में जा रहा है, तो उसको हम स्प्रिंग में इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो एग्जाम ब्रांच में बैठ के 30,000 या 20,000 के स्टाफ ले रहा है। 30,000 ले रहे हैं या 35? नहीं, जो भी ले रहे हैं, मगर कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं ना। ले तो नहीं, इससे ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, मगर वो किस काम के लिए लेते हैं ये चीज़ें, किस चीज़ का ये हलफ उठाते हैं, मुझे ये बताएं। मुझे नहीं पता कि हलफ उठाते भी हैं कि नहीं, लेकिन ये है कि उनको ये देखना चाहिए था कि उन्हें ये ना मतलब सॉर्ट आउट करना चाहिए था कि ये इसकी पोजीशन नहीं बनती, वकार अहमद की, तो जो पोजीशन बनती है उनको देना चाहिए था। अच्छा, आप प्रिंसिपल को क्या आपको इज़ाल होता है, जी वो जिसका हक बनता है उसी को मिलना चाहिए। एक बंदा कोई भी मानवर आ गया, मैं कह दूँ मैं बीमार हूँ, किसी को क्या पता मैं बीमार हूँ, जो मर्जी मैं प्लीज करा लूँ अपना, मुझे पता हो मेरे फ्रांस सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, इसमें मेरे कितने, मैं अगर फ्रीज करूंगा तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम लगा के मैं इसमें मार्क्स इंप्रूव करके। मगर नदीमुल्लाह साहब, ये मुझे बताएं कि अब एक बंदा रजिस्ट्रेशन जो है ना वो 2004 में करवाता है और डिग्री अपनी क्लियर कंप्लीट करवाता है 2009 में, वो कैसे 2008 वाले टॉपर्स में आ सकता है? अब इसके बारे में आप क्या? नहीं, वो फाल तो हम बेसिकली 2008 बनता है ना हमारा, वो फाल में चला गया। ठीक है, तो फाल में वो बेसिकली वो किसी सेशन में इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, ना ही फाल में क्योंकि उसने फ्रीज बनाया हुआ है, और ना ही स्प्रिंग में। अगेन द रीजन आपने कॉन्वोकेशन में ये देखा कि काफ़ी कंपनीज ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है ना वो स्पॉन्सर किया हुआ था। आपकी IT सेक्शन को इतने सॉफ्टवेयर हाउस हैं, किसी ने भी नहीं किया। ये अब मैं रीजन नहीं जानता कि ना मुझे पता है, लाजमी किसी ने किया होगा, क्योंकि PGCET इज नॉट अ स्मॉल इंस्टीट्यूट। जी। सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव जी माइट हैव। अभी जैसे टेस्ट लेते हैं आके, नेटसोल वाले लेते हैं, सिस्टम्स वाले लेते हैं, ये और ये इनमें से किसी ने भी नहीं, किसी का नाम जो है ना सुनने में नहीं आया कॉन्वोकेशन में। बाकी नहीं सुनने में आया, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि उन्होंने नाम किया हो। छोटी कंपनीज नहीं है वो,
उन्होंने बिल्कुल किया होगा कि आपके पास जो फर्स्ट पोजीशन वाले हैं उनको इतना हम आपको देते हैं, इनको हमारे नाम पे पे करें, मतलब स्पॉन्सर करें। तो इधर मुझे पता है काली भेड़े हैं, वो कहते हैं नाम काली भेड़े लेकिन सफेद है। यानी आप समझ रहे हैं कि इधर भी कुछ मोनोपोली वगैरह यार हो रही है यार, कुछ नहीं है, बहुत होती है, बल्कि कागे होंगे। चले आप इन फ्यूचर काम आप वहाँ पे जो फर्स्ट 3 पोजीशन है उनको इनको देनी चाहिए थी आपको मेडल्स या प्राइजेस वगैरह, कुछ भी होना चाहिए था। मेडल आप यार सुई बांध के दे देते। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको उन्होंने इनवाइट कर लिया क्योंकि आप जो है ना पहली 5 पोजीशन में थे, मगर बाकी स्टूडेंट आपके जो दोस्त हैं, जो कलीग है, जिन्होंने 4 साल आपके साथ गुजारे हैं, हर सेमेस्टर में आपके साथ क्लास में बैठ के, क्या आप उन्हें मिस नहीं से करते कॉन्वोकेशन में? क्योंकि हम 4 साल जिन लोगों के साथ गुजारते हैं और इस तरह का अच्छा इवेंट हो और उसमें हम लोग वो लोग मिस हो वो ना हो तो फिर मैंने डेफिनेटली मिस करता है एक कंपनी को। तो क्या उन्होंने पैसे देके नहीं पढ़े? ये किस तरह की यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इस तरह का काम किया कि सिर्फ पहली 5 लोगों को जो है ना वो इनवाइट किया, बाकियों को डिग्री वही पुराने फॉर्मेलिटी से मिलेंगी, फॉर्म फिल करने पड़ेंगे? इस तरह के आप इनको क्या ब्लेम करें? आप उन्होंने ये नहीं देखा कि मतलब एक तो देखो ना, आपको मैंने मिसाल दी है कि वो जो पोजीशन वाली, उनको यही नहीं पता चला कि फर्स्ट किसकी बनती है, और ये इनको एहसास ही नहीं है। पहली बात तो यार सब लोग 4 साल मेहनत करते रहे, अब वो देखें माशाल्लाह सब लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, उन नालायक है, ये मतलब तो नहीं इसका बनता ना। उन सबको आपको मतलब अवार्ड करना चाहिए था, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए थी। आप उनको मेडल ना दें, आप कम से कम डिग्री तो देना, उन्हें डिग्री दे के ऊपर बुला के पकड़ाएं उनकी, मतलब फोटोज वगैरह जिस तक कहाँ हो रही थी। लेकिन यानी उनके लिए एक पीयू के आपका जो पीयू का मेगा इवेंट होता है, डिपार्टमेंट्स वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इतना टाइम ही नहीं होता। वहाँ पे ठीक है आप फर्स्ट पोजीशन वाले को दे दें, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज सेपरेटली आपकी होनी चाहिए, आपकी जो है सेरेमनी होनी चाहिए। वहाँ पे आप पॉलिटिकल ऑफिशियल्स को बुला लें। ये क्या कर रहे होते हैं बैठ के असेंबली में? क्या इनको कुछ भी नहीं, मतलब क्या ये वो स्वेटर बुनते होते हैं जिनके पास टाइम नहीं, सिर्फ अपने प्रोविंसेस का नाम चेंज करते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ उनका, और रात को मुझे देखते हैं और सो जाते हैं। ये क्या है? और आके ये डिपार्टमेंट वाइज सर्विस हो जो आपके। चले मुझे ये बता दें कि शॉर्ट वर्ड्स में कि आप प्रिंसिपल PUCIT को क्या इन फ्यूचर एडवाइस देंगे? तो मैंने ये दे दिया है, एडवाइस नहीं दे सकता मैं। चले मैसेज कन्वे कर दे, उम्मीद है ये एज ए एडवाइस उन पे एक्ट होगी। मैसेज यही है, बेसिक मैसेज मैं यही दूंगा कि अब इस तरह का इवेंट, जिस तरह का उन्होंने मेगा इवेंट कर दिया, फर्स्ट वालों को मिल गई है, तो आप डिपार्टमेंट वाइज यानी कि PUCIT में मंसूर सरकार को चाहिए कि आप किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी को बुला के, आप शहबाज को बुला सकते हैं, वो आ सकते हैं आके उनको आपके साथ। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो कहना चाह रहा हूँ कि मंसूर सरकार को चाहिए कि किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी लाइक शहबाज को बुलाएं। तो जो फर्स्ट 3 पोजीशन हैं आपके डिपार्टमेंट के अंदर, हर बैच के अंदर, हर बैच मीन सॉरी हर क्लास के अंदर, हर सेक्शन के अंदर, और जिन्होंने फ्रीज भी करवाया है उनको नहीं पोजीशन होल्डर, जो बाकी हैं जो सही हकदार हैं उन्हें पोजीशन मिलनी चाहिए। पोजीशन उनको मेडल्स दें, फर्स्ट पोजीशन को, थर्ड वाले को, सेकंड थर्ड को, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको स्टेज पे बुला के कम से कम उनको डिग्रीज उनके हाथ में फाइल दे दें। इस तरह जैसे इन्होंने PU वालों ने किया है कि सिर्फ फर्स्ट वाले को उन्होंने मेडल दिया, बाकी 3 या 4 पोजीशन वालों को कुछ भी नहीं दिया, तो इस तरह बाकी लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि सेकंड या थर्ड ये कुछ मायने नहीं रखते? मुझे ये बताइए। मानी तो रखते हैं, हम लोगों ने भी मेहनत किया है, लेकिन ये है कि अब वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता। फिर आपका कॉन्वोकेशन 1 दिन का होता है, 3 दिन का नहीं होता ना, तो वहाँ पे इतनी देर लग जाती है कि सब लोग फर्स्ट वालों को देते देते भी थक जाते हैं। लेकिन ठीक है, वहाँ पे वो उनका जायज़ मतलब बनता है, लेकिन ये कि यहाँ पे एक सेपरेट हर डिपार्टमेंट करें। और इसका मतलब है कि PU ने सारा इकट्ठा करके सिर्फ पैसे बचाने के लिए ये डोंग लिचाया कि सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो इकट्ठे कर दिए जाए, 5-5 स्टूडेंट सिर्फ, बाकी बेचारे क्या इधर बात कर लें या जो मर्जी कह लें, लेकिन बस मैं एंड पे यही कहूँगा बार बार के डिपार्टमेंट वाइज ये सर्वे होनी चाहिए और सबको ये चाहिए। ओके जी, नदीमुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत मुबारक।